वैसे हमारा दुनिया से ताल्लुक कोई नहीं है। अच्छा, यानी ये दुनिया जहाँ पर चांद पे पहुँच गई है, जिधर चली गई है, हमें उससे कोई गर्ज नहीं है। नहीं, उससे कोई गर्ज नहीं है। हम मुतमिन हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। यानी ये आप जो भी आपको मिल रहा है आप उससे मुतमिन हैं। आपको दुनियावी तरक्की से आपको कोई गर्ज नहीं है कि दुनिया बेशक जहाँ पर दुनिया चाहे जहाँ मर्जी पहुंचे, हमें दीन से गर्ज है, दुनिया से नहीं। आप भी ऐसी आपकी भी यही सोच है जैसे। जी अल्हम्दुलिल्लाह। अब यार सुन नहीं रहे ना, अब चांद पे पहुंच गया ना, और हम नहीं जमीन पहुंचा यार, नहीं पहुंचा, वो भी ऐसे चांद पर पहुंचा है कि चांद कोई भी नहीं गया, जिसने देखा ही नहीं है। आई डोंट बिलीव कि इंडिया चांद पर पहुंचा, नहीं पहुंचा वो यार। नहीं पहुंचे तो अरबों डॉलर तो खर्च किए ना, एक कोशिश तो की है। हम क्या हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम क्या करेंगे, और हम जो बोल रहे हैं ये क्यों बोल रहे हैं, और इंडिया की ग्रोथ क्यों होने वाली है। ऑन दी अदर हैंड, आप पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर साहब जो कि मिसिंग रहते हैं, मैंने इनको कभी बोलते नहीं सुना। की नज़र में जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तालीम है उसकी कितनी अहमियत समझते हैं आप, या ये आप समझते हैं कि जो हम कुरान पाक हिफ्ज़ कर लिया यही हमारे लिए काफ़ी है। अव्वल तो सबसे पहले कुरान पाक दीन का काम करना हमारे लिए अफजल है। उसके बाद साइंस और टेक्नोलॉजी दौर के हिसाब के साथ ये भी सीखने का एक फ़र्ज़ है, लेकिन सबसे पहले मैं यही कहूँगा कि दीन का काम हमारे लिए अहम है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई रिएक्शन वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो को अगर आप पूरा देखोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि पाकिस्तान के अंदर एजुकेशन का लेवल क्या है और किस प्रकार से पाकिस्तान की जो पब्लिक है ना वो एजुकेशन को कितना सीरियस लेती है या नहीं लेती है, उनकी नज़र में पढ़ाई कितनी ज़रूरी है तरक्की करने के लिए या नहीं ज़रूरी है। ये सारी बातें इस वीडियो के अंदर हो रही हैं, तो वीडियो को पूरी देखना है, लाइक करना, शेयर करना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये तीनों जो है वो मदरसे के साथ अटैच है। ये तालिब इल्म है और ये दो असातिज़ा है। तो हम इनसे जानेंगे कि इनकी तालीम ये कहाँ तक पढ़े हुए हैं और क्या इनके पास नॉलेज है। तो बताइएगा कि आप क्या पढ़ रहे हैं इस वक्त। मैं कुरान पाक हिफ्ज़ कर रहा हूँ। कुरान पाक हिफ्ज़ कर रहे हैं जी। और इसके अलावा और कोई तालीम हासिल की है आपने? स्कूल का पहले पढ़ा, 6 क्लासें पढ़ी हैं, अभी इसके बाद और पढ़ना है। अच्छा, और पढ़ेंगे? अच्छा जी। तो आप अभी टीचर हैं इनके, आप कितना पढ़े हुए हैं? मैंने मदरसे के अंदर रहकर राबिया भी पढ़ी है, मैट्रिक तक पढ़ा है मदरसे में ही। अच्छा। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने कुरान पाक पढ़ने की तौफीक दी है, और उसी के साथ साथ दरस निज़ामी के 2 आखिरी साल चल रहे हैं। अल्लाह पाक उनको भी खैर आफियत के साथ तो पूरा कितने स्टूडेंट हैं आपके पास जो तलबा इल्म जो पढ़ने के लिए आते हैं आपके पास? मेरी क्लास के अंदर तकरीबन 30 से 35 तलबा हैं, और टोटल मदरसे के अंदर 750 माशाल्लाह तलबा पढ़ रहे हैं। अच्छा, आपके दोनों, अब मैं तीनों से पूछूंगा कि आपकी नज़र में जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तालीम है उसकी कितनी अहमियत समझते हैं आप, या ये आप समझते हैं कि जो हम कुरान पाक हिफ्ज़ कर लिया यही हमारे लिए काफ़ी है? अव्वल तो सबसे पहले कुरान पाक दीन का काम करना हमारे लिए अफजल है। उसके बाद साइंस और टेक्नोलॉजी दौर के हिसाब के साथ ये भी सीखने का एक फ़र्ज़ है, लेकिन सबसे पहले मैं यही कहूँगा कि दीन का काम हमारे लिए अहम है, इसकी अहमियत ज़्यादा है। अच्छा, हमारे जो मुल्क तरक्की करता है वो देखें दीनी तालीम हासिल हम अपने लिए करते हैं, लेकिन हाँ कोई भी मुल्क है ना उसकी तरक्की के लिए जो हमें जो है जो जदीद अलूम है वो हासिल करना ज़रूरी है, तभी हमारा मुल्क तरक्की करेगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो इस हवाले से आप करेंगे कुरान पाक हिफ्ज़ करके आगे पढ़ेंगे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तालीम हासिल करेंगे? इंशाल्लाह ज़रूर, अगर मौका मिला तो ज़रूर करेंगे। साइंस के वाले से भी करेंगे, और जो भी हमारे आगे काम है वो ज़रूर करेंगे। तो तरक्की आप समझते हैं कि तरक्की करने के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी ज़रूरी है या नहीं, बस ऐसा बताएं। देखें जी, स्कूल की तालीमात हासिल करके आप भी देखते हैं, हम भी देखते हैं, काफ़ी लोग सड़कों पर फिर रहे हैं, इंजीनियर हैं, इंजीनियर है, जो भी है वो सड़कों पे भी काम कर रहे हैं। क्या फ़ायदा इतनी बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी करने का अगर उनको नौकरी ही ना मिले। उनको अगर उन्होंने मेहनत की है पीछे तो उनको फल भी आगे मिलना चाहिए। ये मेरी आवाम से दरख्वास्त है। ये तो अब इसके लिए तालीम का ज़रूरी होना ज़रूरी है या नहीं? मतलब देखें वो आगे उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती या कोई इस तरह प्रॉब्लम है, वो तो तालीम का ज़रूरी होना तो उसी वक्त होगा जब आगे जाकर नौकरियां मिलेंगी। अगर उसकी नौकरियां ना मिली तो तालीम पढ़ने का फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। तो फिर ये हम आप समझते हैं कि बस हम कुरान पाक हिफ्ज़ कर लें या बाकी तालीम हासिल कर लें ये हमारे लिए ठीक है? फिर वो कब्र में भी जाकर काम आएगी, दुनिया में भी रहते हुए भी वो भी एक जगह अपनी जगह ठीक है, लेकिन उसकी आगे जाकर नौकरी मिले तो वो बेहतर है। ये मैं कहूँगा कि उसकी नौकरी भी चाहिए। अच्छा, आप भी टीचर हैं, आपसे भी थोड़ी सी आपने मना किया था मुझसे बात ना कीजिएगा, लेकिन मुझसे रहा नहीं गया। आप भी टीचर हैं, आप कितना पढ़े हुए हैं ज़रा बताइएगा।
मैं 5 पढ़ा हूँ स्कूल 5 का पढ़े हुए हैं, अच्छा और हिफज किया है। अच्छा। बस। अब बच्चों को पढ़ा रहे हैं आप आगे? जी 2 साल कोर्स भी कर रहा हूँ मैं अच्छा। दरासात का। आपकी नज़र में तालीम की अहमियत है, आपको एहसास होता है कि आपको और भी पढ़ना चाहिए था, या आप मुतमिन है कि बस ठीक है जो मैंने पढ़ लिया है वो काफ़ी है? ये अब तो पढ़ाने लग गए हैं, अब तो मौका नहीं है हमारे पास। पहले होता तो शायद पढ़ लेते। तो वैसे हमारा दुनिया से ताल्लुक़ कोई नहीं है। अच्छा, यानी ये दुनिया जहाँ पर चाँद पे पहुँच गई है, जिधर चली गई है, हमें उससे कोई गर्ज नहीं है? नहीं, उससे कोई गर्ज नहीं। हम मुतमिन हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, कितनी ये जो आप पढ़ाते हैं, आपको कितनी वजीफ़ा कितना मिलता है? मेरा शुरुआत में 3 माह मेरा ख्याल 12,000 था, जी। अब 15 है। अच्छा, बस। तो 15,000 में आपकी कल को शादी होगी, बच्चे होंगे, आपका गुजारा हो जाएगा? अल्लाह करने वाला गुजारा। बरक़ात अगर 15,000 में हो तो 15,000 में भी हो जाता है, अगर बरकत ना हो तो लाख में भी नहीं होता। आपका कितना वजीफ़ा है जी? हमारा भी इन्हीं के करीब है। करीब है। आप मुतमिन हैं अपने वजीफ़े से? 15,000 काफ़ी है या ज़्यादा होने चाहिए? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें बड़ों के साथ जोड़ा हुआ, दीनदार लोगों के साथ, अल्लाह पाक उनकी बरकत से हमें और भी देगा इंशाल्लाह। यानी ये आप जो भी आपको मिल रहा है आप उससे मुतमिन है, आपको दुनियावी तरक्की से आपको कोई गर्ज नहीं है कि दुनिया बेशक जहाँ पर दुनिया चाहे जहाँ मर्जी पहुँचे, हमें दीन से गर्ज है, दुनिया से नहीं। आपकी भी यही सोच है जैसे? जी अल्हम्दुलिल्लाह यही सोच। आप भी ऐसी? अल्हम्दुलिल्लाह। आप बिल्कुल खुश हैं, मुतमिन है? हमारे उस्ताद हैं, 35 साल हो गए उनको कुरान पढ़ाते, अब आके उनकी 20,000 तनख्वाह हुई है इस साल। कितने बच्चे हैं उनके? उनके बच्चे तो मेरा ख्याल बच्चों का तो पता नहीं है, लेकिन जो जितने बच्चों को पढ़ाते हैं 300 बच्चे एक क्लास सिर्फ एक उस्ताद के पास हैं। 300 बच्चा एक उस्ताद के पास है। 300 बच्चों को वो पढ़ाते हैं और 20,000 सैलरी है उनकी, वजीफा उनका भी गुजारा हो रहा है। और मेरा ख्याल उनकी उम्र 55 से ऊपर है। उनका अगर 20 में हो रहा है 55 की उम्र में, हमारी 20 साल उम्र है और 15 में गुजारा अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे आपस की बात है कि इस्लाम के अंदर ये नहीं है कि आप जदीद उलूम भी सीखें, आप जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी दीगर जो इस तरह के उलूम है वो भी सीखने चाहिए या नहीं सीखने चाहिए? मैंने आपसे पहले भी कहा सीखने चाहिए, लेकिन आगे जाकर इसकी नौकरी ना मिले तो दुख होता है फिर, क्योंकि हम कुरान पढ़ के पढ़ाना अल्लाह पाक ने जहाँ पर जगह दी है वो ठीक है, लेकिन दुनिया सीख कर आगे जगह ना मिले फिर और दुख होता है कि जी हमने इतनी मेहनत की, 40 साल लगाए, 20 साल लगाए, आगे नौकरी ना मिले तो फिर बहुत। जो लोग जो गाड़ियों में फिरते हैं या इस तरह बड़े ऐशो इशरत करते हैं, अच्छी अच्छी नौकरियां हासिल करते हैं, तो आपके दिल में ख्याल नहीं आता कि आप लोग भी तरक्की करें, या आप बिल्कुल मुतमिन है ऐसी ज़िंदगी से अपनी से? नहीं अच्छा लगता आपको? बस यही ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह यही ठीक है। आप भी मुतमिन है ऐसे ही? बिल्कुल। मैं बार बार ये सवाल करता हूँ, मेरे लिए हैरत की वजह है ना कि दुनिया सारे लोग देखते हैं ना कि मैं जिंदा मिसाल देता हूँ, शेखुल इस्लाम मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामद बरकातुहूं, वो एक दिन कहते, क्या नाम कहते, मैं इसको अपने लिए जिल्लत समझूं या इज्जत, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे कबूल किया है या नहीं, क्योंकि अल्लाह पाक ने मुझे गाड़ियाँ दी, मुझे तो गाड़ियों के नाम भी नहीं आते, और लोग मेरी इतनी वाह वाह करते हैं। अल्लाह पाक ने पता नहीं मुझे कबूलियत दी है या लोगों के सामने जिल्लत दी है। अल्लाह पाक कहते हैं मुझे बस कबूल कर ले, गाड़ियों का मुझे कोई शौक नहीं है। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। यहाँ पर ना जैसा कि आपने देखा है कि पाकिस्तान की जो पब्लिक है उनका रिएक्शन लिया गया है वीडियो में कि जो पढ़ाई है वो कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर जो धर्म की तालीम है, मतलब जो पढ़ाई है, और जो अदर शिक्षा है जैसे साइंस है, मैथमेटिक्स है, तो इनकी यहाँ पर बात की गई। तो देखिए धर्म की शिक्षा ज़रूरी है, उस पर मैं किसी भी प्रकार की बात नहीं करूँगा, लेकिन यहाँ पर दूसरी जो एजुकेशन है जो हम स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में लेते हैं उसका जो लेवल है ना वो भी पाकिस्तान के अंदर काफ़ी ज़्यादा कम है। उतना ज़्यादा क्रेज़ नहीं है पाकिस्तान के अंदर जो स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी में शिक्षा लेने का और बड़ी बड़ी नौकरियां करने का। जैसा कि आपने इस वीडियो के अंदर भी देखा है, वो जो भाई बता रहे थे कि अगर आपको नौकरी नहीं मिलती है तो फिर क्या फ़ायदा है। तो देखिए वो चीज़ बाद की बात है, पहले आपको अपनी पढ़ाई पूरी करनी पड़ती है। जब आप अपनी पढ़ाई पूरी कर लेते हो तो उसके बाद फिर अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं तो आपको नौकरी भी मिलती है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप अच्छे पढ़े लिखे हो तो नौकरी की ज़रूरत आपको है ही नहीं, आपके अंदर कोई ना कोई आप बिज़नेस का आइडिया लगा के अपना खुद का बिज़नेस भी खड़ा कर सकते हो। तो पढ़ाई बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, हर आदमी को पढ़ना चाहिए। बाकी आपने ये पूरी वीडियो देखी है, आपको कुछ कहना है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलेंगे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।